जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है और गुरु जी की कृपा से पिछले महीने की 15 तारीख गुरु पूरब वाले दिन उसके घर गुरु जी की नन्ही मुन्नी प्यारी सी संगत से गुरु जी ने उसे नवाजा है। और गुरु जी के उसके होने से पहले ही उनको गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे घर मेरी गुरु संगत आने वाली है, उसका मान सम्मान करना और उसका अच्छे से मान सम्मान करना। और गुरु महाराज की कृपा से गुरु पूरब वाले दिन उनके घर बहुत प्यारी सी नन्ही मुन्नी बेटी हुई। और रात को एक थोड़े से प्रॉब्लम तो आई उसके, जब वो हुई है 1-2 दिन वो हॉस्पिटल भी रही बच्चों के। और 15 तारीख को वो हुई, 14 रात को हुई थी और 17 तभी उसको हॉस्पिटल ले गए थे बच्चों के। थोड़ी सी उसको सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, पर गुरुजी की कृपा से 1-2 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया और वो 17 तारीख शाम को अपने मम्मा के पास हॉस्पिटल में अपनी मम्मा की गोदी में आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों मम्मा बच्चा दोनों ठीक ठाक हैं और गुरु महाराज की कृपा से आज वो 1 महीने की हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है गुरु जी, सच में ही वो आपकी संगत आई है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि तुम्हारे घर मेरी गुरु संगत आ रही है। देखिए संगत जी, वो गुरु पूरब वाले दिन नहीं आई और 17 तारीख को ही अपनी मम्मा के पास आई। और अगर गुरुपुरब वाले दिन का टोटल किया जाए तो वो भी 7 बनता है। और जिस वक्त जिस टाइम पे उसका जन्म हुआ उस जन्म का टोटल भी 7 बनता है। और शाम को 7:07 पे ही वो हॉस्पिटल से अपने घर गए। और मैं क्या कहूँ, मतलब कि वो बच्चा इतना प्यारा गुरुजी ने बेबी दिया है कि वो सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। वैसे गुरु महाराज की कृपा से उसके घर पहले भी छोटी की नन्ही मुन्नी सी उसकी बेटी है 8-9 साल की, पर अब बीच में उसकी मेरी बेटी की थोड़े हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई थी, पर गुरु महाराज जी ने उसको पहले हेल्थ ब्लेस की और फिर उसको एक बहुत प्यारी 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 माता रानी की कंजक ब्लेस की। जय गुरु जी। अब दोनों मम्मा बच्चे बिल्कुल ठीक है। गुरु महाराज ऐसे ही बच्चों के घर की खुशियां बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरु जी
कि प्यारी संगत जी, आप मेरा पहला शुक्राना सत्संग दूसरी संगत के साथ जरूर जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे संगत की ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। कृपया मेरा शुक्राना जरूर शेयर करना। मेरा शुक्राना लिखने में कोई गलती हो तो माफ करना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बुज्जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से जुलाई 2024 से शुरू हुई। मैं एक दिन किसी परेशानी में थी तो मैंने अपनी परेशानी अपनी दीदी से शेयर की। दीदी ने बताया कि यूट्यूब पर गुरुजी के भजन चलते हैं, तो ये भजन सुना कर। भजन सुनने से क्या तेरी चिंता परेशानी दूर हो जाएगी। मैं भजन सुनने लगी। मुझे भजन बहुत अच्छे लगे। मैं रोज भजन सुनती। एक दिन मैं एक एक दिन मैं भजन सुन रही थी, उसके बाद मैसेज आया। मैंने मैसेज पढ़कर छोड़ दिया, सोचा कि यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैसेज 2 बार फिर आया तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे लिए ही हो। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि तेरे पति पर 3 दिन हारी है, तेरे पति पर ब्लैक मैजिक हुआ है, 3 दिन घर से बाहर मत जाना। मैंने मैसेज पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे चिंता होने लगी कि पता नहीं क्या होने वाला हो। मेरे पति ने कहा कि मुझे 2 दिन बाद बाहर जाना है, तो मेरी पैकिंग कर देना। मेरा दिल और भी ज्यादा घबरा रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप 2-4 दिन रुक कर चले जाना, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बस नहीं जाना है, मेरी पैकिंग कर देना। मैंने अपना मन मार कर पैकिंग कर दी और दिन चले गए। दिन 14 का दिन था और दूसरे दिन अमावस थी। तो मैंने जाते हुए उनसे कहा कि आज तो 14 है और ये खाटू श्याम धूप देने जा रहे थे। मैंने कहा भी आज तो कल तो मत्था टेका ही नहीं जाएगा। कहते नहीं, कुछ नहीं आता। तो ये चले गए और दूसरे दिन सुबह यहाँ से चले गए। जाने के बाद शाम तक इनको कोई फोन नहीं आया, तो मैंने फोन किया, आप भी कैसे हो, ठीक हो? कहते हाँ मैं ठीक हूँ। मैं खाटू श्याम पहुंच गए? कहते नहीं, अभी नहीं। रात को फिर मैंने फोन किया तो कहते अभी नहीं पहुंचे। तो मुझे चिंता होने लगी, मैं क्या बात है, अभी अभी तक पहुंचे नहीं। तो रात को तो कहते तू सो जा, चिंता मत कर, हम पहुंच जाएंगे रात को। सुबह फिर मैंने फोन किया तो कहते अभी ना रास्ते में ही है ना। कैसे, क्या बात हो गई? तो फिर उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी थोड़ा डिवाइडर से भिड़ गई। मुझे घबराहट हुई। मैंने गुरु पास से हाथ जोड़े, भगवान से भी हाथ जोड़े कि हे भगवान, क्या हो रहा है, कि आप रक्षा करना, कुछ मत होना देना, कुछ मत होने देना। तो उन्होंने बताया कि हमें कोई खरोंच भी नहीं आई है, थोड़ा गाड़ी का नुकसान हुआ है, गाड़ी का नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, मैं ठीक है। तो उन्होंने गाड़ी अपने ठीक करवा के शाम को आगे खाटू श्याम जाके दूसरे दिन सुबह वापस आए। तो घर आने के बाद जब उन्होंने बताया कि पूरी बात बताई कि ऐसे इतना नुकसान हुआ है, तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पर फिर भी मैंने गुरु जी का शुक्र किया, भगवान का शुक्र किया कि हे भगवान, आपका लख लख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मेरे पति को खरोंच भी नहीं आने दी और आपने उनकी जान बचाई। तो गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जिस तरह आपने मेरे पति के एक खरोंच भी नहीं आने दी। तो जिस भी जरूरतमंद इंसान को ब्लेसिंग की जरूरत हो, सबको ब्लेसिंग देना गुरु जी, सबको ब्लेसिंग देना, सबके घर में खुशियां बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। इसमें गलती हो तो मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी, आपने मुझे माफ करना संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का महामंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी जब से हमारे साथ जुड़े हैं या हम गुरु जी के साथ जब से चरणों में जुड़े हैं उनके, तब से रोज ही जिंदगी में कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है। पर मैं आपके साथ अपना लास्ट वीक का थर्सडे का सत्संग एक शेयर करना चाहूँगी। लास्ट थर्सडे मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी और 4-5 महीने पहले मुझे एक चोट लगी थी पैर में, जिसकी वजह से मैं बिना स्लीपर्स के अपना पैर ज़मीन में नहीं रख सकती थी। मैं चल भी नहीं सकती थी और मैं बहुत लंगड़ाहट आ गई थी पैर में, मैं चल ही नहीं सकती थी प्रॉपर। तो डॉक्टर को भी दिखा लिया था, तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दूसरी तरह के स्लीपर्स पहनने होंगे, आप तभी पैर रख पाओगे ज़मीन में, नहीं तो आप रख ही नहीं पाओगे। खैर वो भी लिया और 3-4 महीने से कुछ ना कुछ सत्संग बहुत सारे हुए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली गुरु जी की, लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी इस वजह से भी। पर कहते हैं कि जब गुरु जी की इच्छा हो उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। तो लास्ट वीक ही थर्सडे को मैं बड़े मंदिर गई थी और वहाँ पर मैं पहले तो एंट्री से ही इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आनी शुरू हो गई, जैसे गुरुजी बिल्कुल साक्षात वहीं हैं और जैसे कहीं गुलाबों का इत्र डाल दिया हो या गुलाब हो। बट आप सबको पता है संगत जी, जो लोग गए हुए हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आनी शुरू हो गई थी। और फिर हमने अपना जूते घर में हमने अपने शूज़ वहाँ पर उतारे और पैदल चलने के लिए सोचा। मैंने कहा मैं शायद नहीं चल पाऊंगी, पर यकीन मानिए संगत जी, जो चमत्कार हुआ, मैंने नंगे पाँव वहाँ से चल के गई हूँ और बिना लंगड़ाहट के, बिना किसी दर्द के। और सच में जय गुरु जी। बाकी मैं उस दिन को बता नहीं सकती कि कहते हैं ना कि सभी लोग कहते थे कि गुरुजी हमेशा 90% आपकी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% आपको भोगने को देते हैं। सच में ही मैं उस 3-4 महीने में इतने उस दर्द से परेशान थी और उस दिन शायद वो दिन आ गया था कि गुरुजी ने मेरे को 10% भी कटवाने थे। और मतलब मैं अभी अब 1 हफ्ता हो रहा है मैं बिना चप्पल के चल पा रही हूँ अपने घर में, कोई मेरे पैर में लंगड़ाहट नहीं आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रखिए, किसी इफ एंड बट में मत पड़िए। परेशानी आती है, आएगी, ज़रूरी है आनी भी। क्यों? क्योंकि हमारे तकलीफ, हमारे कर्म कैसे कटेंगे? अगर हमारे कर्म ही नहीं कटेंगे तो हम अच्छे से गुरु जी के साथ कैसे जुड़ पाएंगे? नहीं तो हम ये सोचिए कि हम अपनी सारी तकलीफों को अगर खुद ही झेलने बैठ गए तो समझिए हम तो जी ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी के हम लोगों को ब्लेसिंग्स देने के तरीके कि वो हमारे छोटे से तरीके, अपने छोटी सी ही परेशानी के अंदर हमारी तकलीफों को कटवा देते हैं, हमारे कर्मों को कटवा देते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपने गुरु जी पे विश्वास बना के रखिए। हमारे गुरुपा दोनों हाथों से देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरुपा। सच में अगर मुझसे आपके सत्संग को कहने में कुछ भी अगर गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे संगत जी क्षमा कीजिएगा और गुरुजी सबको ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा। जो अंकल जी हमारे इस सत्संग को शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा और उनको हम मतलब इतने ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो हम सबके इसी तरह से सत्संग शेयर भी करें और लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों के सत्संग हमें भी सुनाएँ। बहुत अच्छा लगता है, बिना जाने हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं गुरुजी की ही आशीर्वाद से। तो मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स को इसी तरह बनाए रखिएगा और मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करूँगी ताकि मैं अपना जल्द से जल्द आपके साथ दूसरा सत्संग भी शेयर कर सकूँ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं आज आपके सामने अपने छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो गुरु जी ने मेरे लिए ब्लेसिंग्स दी है। जो मुझे आज से 3-4 महीने पहले मेरा बहुत मन था कि मैं क्रिसमस के लिए लंदन जाऊँ
बट बिकॉज मेरी एज 28 है, तो उस टाइम पे भी एक सिंगल गर्ल का वीज़ा लगना बहुत मुश्किल होता है। बट मेरी मॉम वाज लाइक कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू ट्राई कर, भगवान का नाम ले एंड जस्ट ट्राई कर वीज़ा लगवाने का। एंड जब मैंने सारे पेपर्स रेडी करे, सब कुछ करा, मैंने अपना वीज़ा एप्लीकेशन ले लिया, अप्लाई करा। जब मेरा पहला इंटरव्यू हो गया था, जो एप्लीकेशन सबमिट करने वाला, तो मैंने इंस्टाग्राम खोला और उसमें मुझे एकदम से गुरुजी का मैसेज आता है जिसमें उन्होंने लिखा है, जा तुझे लंदन की ट्रिप ब्लेस करी। एंड विदिन 1.5 वीक्स मुझे मेरा लंदन का वीज़ा मिल गया, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के, बिकॉज माई पेरेंट्स यूजुअली नेवर लेट मी ट्रैवल अलोन, though I have a family there, but I have never got this opportunity to even travel alone from India to London. But गुरुजी की ऐसी कृपा रही है कि मेरा within 2 weeks वीज़ा लग के आ गया। जैसे ही वीज़ा आया उसके 2 दिन बाद मैंने टिकट्स भी बुक करा ली अपने क्रिसमस की, कि मुझे क्रिसमस में लंदन जाना है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं बोला, नॉट इवन दैट। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, though I'm working, I'm independent, try to spend all my money myself, but of course इतने एक्सपेंसेस होते हैं कि आपको घर से पैसे मांगने पड़ जाते हैं। But to be honest, till now, though I'm traveling for London tomorrow, I would say कि 80% of this entire trip के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मैंने अपने खुद के पैसों से करे हैं। Being a visa fees, being my own ticket जो मैंने लंदन के लिए है बोथ साइड, वहाँ के जितने भी एक्सपेंसेस है उसके लिए भी कहीं ना कहीं से गुरुजी ने, हम इस पूरे इन लास्ट 3-2 मंथ्स में गुरुजी ने इतनी कृपा बख्शी है कि मेरे पास कभी एक ऐसा दिन नहीं आया जहाँ मैं बैठ के बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। गुरुजी महाराज ने 1 मिनट भी ऐसा नहीं करा कि मेरे पास पैसों की कमी हुई। गुरुजी महाराज हमेशा मेरी हर वो छोटी से छोटी मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। गुरुजी महाराज से मैं के आगे बैठ के मैं हर रोज सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ, और मुझे पता है गुरुजी महाराज वो भी सही टाइम पे सही वक्त में जरूर पूरी करेंगे। मे बी दिस ट्रिप वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी फॉर मेनी रीजन जो मुझे नहीं पता, तभी गुरुजी ने मुझे ये ट्रिप ब्लेस करी है। मे बी मुझे इसकी जरूरत थी इस टाइम पे। गुरुजी महाराज आपको बहुत शुक्राना। आपको पता है कि मेरे लिए आगे क्या बेस्ट है, बिकॉज मैंने तो बहुत कोशिश करी है बहुत चीज़ें करने की, पर इतना स्मूथली मेरी लाइफ में कभी कोई काम नहीं हुआ जितना स्मूथली मैंने ये ट्रिप प्लान कर ली, जिसमें ना पैसों की कमी आई, ना किसी की रुकावट, ना कुछ। इवन आई एम वर्किंग एंड इवन मेरे ऑफिस में इतना काम रहता है, स्टिल माई बॉस अप्रूव्ड माई लीव्स फॉर 1 month without saying anything, without questioning anything. I asked for leaves. I said कि सर मुझे 1 month के लिए लंदन जाना है। He's like okay, just submit your details and everything and you can go. मतलब कहीं मैं बता रही हूँ ना, कहीं पे भी किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं है। मुझे पक्का पता है गुरुजी महाराज जी आपने कुछ ना कुछ मेरे लिए बड़ा प्लान किया है, कुछ ना कुछ आपने मेरी किस्मत आपको पता है मुझे आगे क्या चाहिए, मेरे लिए आगे क्या इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपने ये पूरा सब कुछ प्लान किया। आपका बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज ब्लेसिंग माय फैमिली। मुझे एक और सत्संग शेयर करना है आपसे। आज से 6 महीने पहले हम लोग ना मेरी मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, तो हमने मेरी मम्मा का अल्ट्रासाउंड कराया था। तो अल्ट्रासाउंड जब हमने कराया था 6 महीने पहले, तो उसमें ना हल्का सा एक सिस्ट आया था जो कि 2 mm समथिंग का था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है, बट अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप 3 महीने बाद फिर से एक बार चेकअप कराना, बट मेक श्योर कि ये बढ़े ना, बिकॉज अगर ये बढ़ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ में। उनकी ओवरीज में था। तो 6 महीने पहले की बात है ये। एंड आफ्टर 3 months जब हमने मॉम का अल्ट्रासाउंड फिर से करवाया, तो वह सिस्ट था ही नहीं वहाँ पे। गुरुजी की इतनी कृपा है हमारी पूरी फैमिली पे, मेरी मॉम पे, मेरी डैड पे, मेरे ब्रदर पे, कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा हाजिर हजूर रहते हैं।
थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। हमें अपने आप के साथ जुड़ने में, हमें अक्ल देने के लिए, हम इस वर्ल्ड में रहने के बावजूद भी इतना सब कुछ हमारे आसपास होता है, इतना सब कुछ है, फिर भी आपने हमें प्रोटेक्ट करके रखा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। अनंत अनंताकार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र साथ कहना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये दूसरा शुक्राना है। पहला शुक्राना मैं इसी चैनल पर मैं भेज चुकी हूँ। संगत जी, मेरा नाम लम्भा है, मैं आजमगढ़ से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के नई संगत हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। इतने दिन से हम लोग पूजा पाठ करते चले आए हैं, लेकिन जो परिणाम हमें अब मिला है कभी भी नहीं मिला था। इसके लिए मैं सभी पूजनीय देवताओं से क्षमा चाहती हूँ। अपने गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। मैं पूरे परिवार के सहित से के चरणों में अपने को सौंपना चाहती हूँ। गुरु जी हम लोगों का हाथ थाम ले और कभी भी न छोड़े। संगत जी, हमने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, कभी सुख का हाल हमने जाना नहीं है। परिवार कभी हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया। बचपन भी ऐसी जगह पर बीता जहाँ लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, लड़के लड़की में। उनको लड़कों को महत्व ज्यादा दिया जाता था, लड़कियों को कुछ भी समझा नहीं जाता था। संगत जी, इसी प्रकार जैसे जैसे बचपन बीता, शादी हो गई, शादी के बाद भी संगत जी मेरा परिवार कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। ये पति जो थे संगत जी, उनका अपनी हावी से अफेयर था, जो 2-3 साल पहले तक था, जो कि अभी इस दुनिया में 3 साल पहले वो जा चुकी हैं। लेकिन उनका झुकाव अभी अपने परिवार की तरफ है संगत जी। लेकिन फिर भी मैं अपने मायके में कैसे कैसे जीवन अपना बिताया करती थी। मुश्किल से 1 महीने 2 साल के बाद जाती थी, 1 महीने रहती थी, फिर वहां से मैं अपने मायके चली जाती थी। संगत जी, मेरा कोई भाई नहीं था। हम लोग अपने पिताजी की 4 लड़कियां थी, इसलिए संगत जी हम लोग को मायके में रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं मम्मी से बोली कि मम्मी मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी, आप मेरे लिए कुछ करिए। तो संगत जी उन्होंने चेन्नई में फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए वहां से हो गया। तो एक बड़ी बहन थी मेरी, उसका भी हुआ, मेरा भी हुआ। हम लोग संगत जी हम लोग जो है 86 अक्टूबर 15 अक्टूबर में हम लोग लखनऊ ट्रेनिंग चले। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद संगत जी 9.5 साल के बाद हम पोस्टिंग है। उस 9.5 साल में दिन कैसे कैसे हमने काटा है वो हम ही जानते हैं संगत जी। इसमें 3 बेटियां हो गई। 1999 में मेरी पोस्टिंग हुई आजमगढ़ में संगत जी। उसके बाद मेरा 3 बेटियों का एक बेटा हुआ। संगत जी, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, सबको ही होता है संगत जी। लेकिन मेरे साथ जो दुर्व्यवहार होता था तो मेरे बच्चों के सिवा मेरा कोई अपना था ही नहीं। और सच कहें तो संगत जी, मायके में भी ज्यादा देर रुकने से आदमी जो है बेइज्जत होता है। इसलिए संगत जी मेरा कोई सहारा नहीं था, मुझे मजबूरी में मायके में रहना पड़ता था। संगत जी 2000 में मेरा बेटा पैदा हुआ। ईश्वर ने मुझसे वही खुशी
जब 23 साल 23.5 साल का हो गया, वो भी खुशी ईश्वर ने मुझे 2023 में छठ की पूजा में मैं जब वहां से बनारस से आई घर, संगत जी बनारस से घर आई संगत जी, 17 तारीख को मुझे ला करके घर पे छोड़ा, शाम को चला गया, कहा मम्मी मैं अभी 9 बजे तक आ जाऊंगा, पंडरसरी जा रहा हूँ। और गया संगत जी। गोरखपुर की रोड की जो बस इधर से जा रही थी, उधर से मेरा बच्चा शायद आ रहा था, मैंने तो देखा नहीं, लोग बताते थे। संगत जी मेरा बच्चा जो है ये दुनिया छोड़कर चला गया, जो भी एक सहारा था वो भी सहारा मेरा छूट गया। संगत जी मैं टूट गई हूँ बिल्कुल। मेरे घर में बीमारियों ने अपना घर बना लिया है। मेरा कोई भी परिवार जो है ठीक से नहीं है। मेरी मम्मी है, उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था। गुरु जी ने हमको लोगों को बहुत संवारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी अगर गुरु जी ने हम लोग का हाथ पहले पकड़ा होता तो शायद मेरे बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हुई होती। आपको ऐसा दिन शायद देखने को नहीं मिलता। संगत जी अगस्त महीने में मेरे जितने जेवर थे और मेरी बच्ची के सारे जेवर चोरी हो गए। घर पर कोई नहीं था। मेरी एक बहन जो है कन्नौज में रहती है, एक बहन अकबरपुर में रहती है, मैं बनारस में मेरा ट्रांसफर हो गया था 2021 में। इसलिए मेरा बच्चा जब यहाँ से चला गया तो मेरी बेटी मेरे पास चली गई बनारस। मम्मा कन्नौज चली गई। संगति घर में ताला बंद था। ताला तोड़ कर भी कैसे सब सारा जेवर हमारा उठा ले गए, जिसमें कि एक बेटी अभी मेरी शादी नहीं है, उसके लिए बना कर रखे थे। बड़ी बेटी का कहना था, उसके ससुराल का, उसका और मेरा सारा जेवर संगत जी सच चराई। इसके बाद संगत जी हाँ यार कदर होगा पकड़ा भी गया जिसने लिया था, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग संतोष करके चुपचाप चले गए। मैं बनारस चले गई संगत जी। और 48 की सुबह मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो रही थी, पूजा करने के लिए भगवान को। संगत जी फिसल के गिर पड़ी, मेरी स्पाइन में चोट आ गई। मैंने वहां के डॉक्टरों को दिखाया। पहले तो मैं मेडिकल में जॉब करती हूँ संगत जी, ये आपको बताया नहीं। मैं मेडिकल लाइन में हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। तो चोट लगी है तो मैंने कहा कि मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सरकारी में दिखाया, तो वहाँ एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला संगत जी। फिर मैं आज की उन्होंने दवा लिखा और बेल्ट बताया कि लगाना है 24 घंटा बेल्ट लेकर मैं घर चली आई। कैसे कैसे संगत जी, जबकि मुझसे तबीयत बुखार नहीं हुआ जा रहा था। मैं घर आई, 5 दिन दवा खाई, मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ संगत जी। और मैं छठे दिन नीचे एक डॉक्टर आते थे वहीं का बगल में, नीचे हम 3 मंजिले पर रेंट पर आते थे संगत जी। तो नीचे दिखाया गया तो उन्होंने कहा हड्डी टूट गई, MRI कराइए। MRI हुआ संगत जी, MRI करा के फिर अपने मायके चले आई। पिताजी के यहाँ, मायके नहीं, पिताजी हमारे सर्विस करते थे तो यहीं पर अपना घर बनवाए थे। हमारे का तो संगत जी गाजीपुर में है, तो आज हम यही घर बनवाते यही सर्विस करते थे, यहीं हम लोग रहते थे संगत जी। मैं वहां चली आई। गुरु जी का मैसेज मेरे सामने फ्लैश होते थे संगत जी, लेकिन मेरे समझ नहीं आता था। मैं सोचती थी कोई होंगे गुरु जी, भाषा भी अलग लिखी रहती थी। तो मैंने कहा कि हो सकता, लेकिन ब्लैक मैजिक देखते रहते। मैंने कहा कि ये ब्लैक मैजिक बार बार क्यों आता है। तो संगत जी मैं हमेशा इग्नोर किया करती थी। लेकिन मैं जब चारपाई पर पड़ गई संगत जी, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने चारपाई पे रहना है, इनको उठना नहीं है। तो संगत जी लेटे लेटे में वही मैं से धीरे धीरे देखने लगा। तो मैंने देखा कि गुरु जी तो बहुत लोगों का भला करते हैं, तो बड़े प्यारे गुरु जी हैं। और मैं पहले संगत जी गुरु जी से माफी चाहती हूँ। मैंने पहले सोचा था कि ये फीमेल नहीं है, मुझे समझ नहीं आता था। इसके लिए अपने गुरु जी से
करोड़ों बार क्षमा चाहती हूँ मालिक अपनी गलती के लिए। आपको लख लख बार शुक्राना मेरी मालिक, आपने हमसे बहुत साथ दिया इतने दिन में। संजय जी, पहले जैसे मैंने बताया था कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो संजय जी मैं तबीयत पड़ी थी, दवा भी चली रही थी, तो गुरु जी का ही मैसेज वगैरह देती थी। और मामा को दिखाने के लिए बनारस जाना था, और लोग किडनी में संजय जी किडनी में सिस्ट है दोनों तरफ, और उनका पित्त की थैली भी निकाल दिया गया है, जिससे उनको गैस बहुत ज्यादा बनती है संजय जी। तो अक्सर उनको सुई दवा चलती ही रहती है। और हिप का ऑपरेशन हुआ है, जिससे पैर में भी प्रॉब्लम है, उनकी स्पाइन का भी ऑपरेशन हुआ है संजय जी को, नहीं वो ऑपरेशन हुए हैं, तो बेड पर ही अक्सर रहती है संजय जी। उनको दिखाने के लिए बनारस में हुआ कि बनारस उनको दिखाया जाए। ये बगल के आए तो उन्होंने कहा कि मैं पर्ची कटवा दूंगा, नंबर मेरे पास है एक डॉक्टर का, आप लोग चल के दिखा लीजिए संजय जी। उन्होंने पर्ची कटवाया 11 नवंबर का। तो शंकर जी अब ये हुआ, मेरे मन में ये था कि गुरु जी मैं माता रानी का, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बेड पर हूँ, मेरी बच्ची है, मेरे हस्बैंड है, और मेरी बहन की बेटी मेरे, हाँ संजय जी मेरी बहन भी आ गई थी। देखिए गुरु जी की कृपा, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। मेरी बहन भी मम्मी को दिखाने आई थी गुरु जी। तो संगत जी मैंने कहा कि गुरु जी तुलसी माँ की पूजा कैसे होगी। गुरु जी देखिए ना, मम्मी को 11 को जाना था दिखाने, वो डॉक्टर 11 को चले गए सेमिनार में दिल्ली। वहां से फोन आया कि वो डॉक्टर साहब नहीं है, तो कैंसिल हो गया। 11 का ये हुआ कि 12 को जाना है। तो संगत जी इन्होंने, ये जो भैया जी हैं जो ले जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि आंटी आप जो है यही सोनोग्राफी करा लेते हैं आजमगढ़ में, हाँ वो वहीं दवा लिख देंगे, उसी सोनोग्राफी कर। तो मैंने उनसे कहा कि भैया जी डॉक्टर लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, किसी दूसरे की सोनोग्राफी से दवा नहीं लिखते हैं, वो अपने ही सोनोग्राफी कराते हैं, जांच कराते हैं। तो कहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने एक बार एक लड़की को ऐसे ही चोट लगी थी, तो उसको जो है डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं गया था, तो वो सोनोग्राफी से ही देख लिए थे। तो ये बोले ठीक है। संगत जी 12 तारीख को सोनोग्राफी के लिए मामा गए, उनको सोनोग्राफी उनकी हुई। ये हुआ कि चलिए 12 तारीख को ही माता जगत जननी तुलसी महारानी की का विवाह था। वो भी मेरी बहन और मेरे पति और मेरे बच्चे मिलकर भी कंप्लीट गुरु जी ने करवाया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मैं कितना भी शुक्राना करूं कम है, मैं क्या शुक्राना कर पाऊंगी, मुझे करने की नहीं आता। जाने अनजाने में जो भी बीच बीच में गलतियां हो जाती होंगी उसके लिए मैं आप सभी संगत से गुरु जी से सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा है। और मैं थोड़ा संकोची दिखती हूँ, जो मैं कोई बात ना कह नहीं पाती हूँ सबके सामने। तो संकट जी अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो आप क्षमा कर दें। तो संगत जी फिर मेरे मन में आया कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा ले। तो मैंने कहा कि अब गुरु जी के ही हाथ में है, वही चाहेंगे तो करवाएंगे। मैंने पंडित जी को फोन कर दिया, तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, देखिए बुरे की कृपा कि उस दिन पंडित जी को टाइम भी नहीं था, लेकिन मैंने सोए फिर फोन किया जिस दिन पूर्णिमा था। मैंने कहा पंडित जी आ जाइएगा, कहा करके पूजा कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत सारे लोगों का तो मैंने जिम्मा लिया है, चलिए ठीक है मैं पूजा में आया हूँ, कर लेता हूँ, तो आज यहाँ आता हूँ। तो गुरु जी की कृपा से वो भी सब संपन्न हो गया। संगत जी अब ये हुआ 17 तारीख का दिन आया, मेरे बच्चे की पुण्यतिथि। मैंने बताया ना आपसे कि 17 नवंबर 2023 को मेरा बच्चा हम लोगों को छोड़कर गुरु जी की चरणों में चला गया था। तो संगत जी मैंने सोचा कि उसके नाम से कुछ दान कर दिया जाए।
तो मैंने अपने बच्चे को एक दान के लिए मैंने कुछ कपड़े मंगाए और अपने हस्बैंड, बेटी बेटी 2 बेटियां मेरी गई, और वो भी काम गुरु जी की कृपा से संपन्न हो गया, अच्छी तरह से बढ़ गया। गुरु जी ने मेरा बहुत ही बटरफ्लाई के रूप में मुझे अक्सर दर्शन देते रहते हैं। धन्य धन्य गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर दिन का शुक्राना, हर क्षण हर का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, पूरे जीवन का शुक्राना मेरे मालिक। तेरे चरणों में मैंने अपने आप को, परिवार को सौंप दिया है। अब आगे आप ही को जो करना है करे। मैं भी मेरी भी तबीयत संगत जी अब ठीक है, थोड़ी थोड़ी अभी कमर में दर्द है। मैं भी छुट्टी पर ही चल रही हूँ। 11 तारीख को मुझे बनारस जाना है, बनारस से मेरी ज्वाइनिंग है। संगत जी, गुरु जी की कृपा रहेगी तो मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। हम बहुत बाद में भी मिले हैं। शायद गुरु जी पहले मिले होते तो आज मेरे जीवन में इतना कलेश परेशानी शायद नहीं आई होती। लेकिन ये तो ईश्वर की कृपा है, उनकी जब मर्जी होगी तभी होगा। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे मालिक बहुत दयालु हैं। क्षमा संगत जी, मैं भावुक हो गई हूँ क्योंकि मुझे बच्चे की जब याद आती है तो मुझे चारों तरफ अंधकार ही दिखाई देता है। मेरे पति भी अच्छे नहीं, वो भी परिवार के ही सुनते हैं, उन्होंने कभी मुझे, मेरे बच्चे को चाहा ही नहीं। लेकिन मैं तब भी खुश थी। संगत ने बहकाती थी कि चलो मेरी बच्ची है, मेरे साथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी खुशियां मुझे पता नहीं किस जन्म की गलती की वजह से ईश्वर ने मुझसे छीन ली। संगत जी, मेरी स्टोरी बहुत बड़ी है, कहूँगी कई भी जाएगी, लेकिन मेरी तकलीफ का जो दिन बीता हो खत्म नहीं होगा। इसलिए गुरु जी से प्रार्थना है कि आगे से वो हमारा हाथ कभी न छोड़े। संगत जी, आप लोगों पर भी कृपा ईश्वर की बनी रहे। जो दुख मैंने देखे हैं अपने जीवन में वो किसी के जीवन में न आए, सबके बच्चे अच्छा जीवन जिए। संगत जी, आप सभी लोगों की भगवान घर में खुशियां ही खुशियां दे, ऐसी परेशानियां किसी को न दे जो सहन करने योग्य नहीं, लेकिन सहन करने की क्षमता ईश्वर ही देते हैं। हमारे में शक्ति नहीं है इतनी, वही ताकत देते हैं। इसलिए मैं ये परमात्मा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मैंने अपने गुरु जी का हाथ थामा है। गुरु जी ने मुझे थामा है, मैं क्या थामूंगी, वो काम क्या है। तब से मैं दिन रात इन्हीं का नाम लेती हूँ। और संगत जी बटरफ्लाई के रूप में मुझे कई बार दर्शन देते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। मैं अपने गुरु जी को कितना भी शुक्राना कहूंगी कभी है। संगत जी, संगत जी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, जितना मुझे आता है शुक्राना बताया सब, आगे भी मैं तैयारी करूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। वो सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो हे नाथ तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव का जन्म मिले तब तब चरणों का पुजारी बनूं।
इस सेवक के हर रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो संगत जी मेरा शुक्राना शेयर करेंगे, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां देना, वो कितने पुण्य के काम कर रहे हैं संगत जी। आपको परिवार से भगवान खुशियों से बख्शे, आपके जीवन में कभी दुख तकलीफ न आए। आप ईश्वर के प्यारे हो, जो गुरु ने आपको चुना है। हम सबकी दुख तकलीफ को शेयर करने के लिए, गुरु जी के चमत्कार को शेयर करने के लिए, इसी बहाने हम खुल के अपनी बातें अपने गुरु जी के सामने अपने कह पाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मेरे मालिक, जो भी सत्संग कहने में गुरु जी संगत जी गलतियां हुई होगी, उसको आप लोग से मैं बारंबार क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लग लग शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और जो मेरा सत्संग शेयर करती है उन आंटी जी के लिए जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का बहुत दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था शुक्राना का, पर मेरे पास ऐसा कोई भी वो नहीं था जिसे मैं शुक्राना करूं, क्योंकि काफी टाइम से मेरे घर में काफी कलह चल रही है। दोनों बच्चे मेरे से काफी बदतमीजी से बात करते हैं, और मेरे जो पति अंकल हैं वो बहुत चालाकी चलते हैं, तरह तरह की साजिशें करते रहते हैं, और बच्चों को और मेरे को दोनों को आपस में लड़ाते रहते हैं। आजकल मेरा बेटा है वो बड़ा खफा चल रहा है, और बहुत उल्टे सीधे शब्द भी यूज करते हैं दोनों बच्चे, लेकिन बेटी तो फिर भी समझ गई है, बेटा नहीं समझ पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। गुरु जी का कल मैसेज आया था कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो शुक्राना कर। पर मैं पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। मैं बार ना ये मैसेज मेरे पास सामने आ रहा था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, और मैं बहुत परेशान थी। और थोड़ी देर में वो बनारस गया हुआ था मेरा बेटा, वहां से आया था, ठीक ठाक था। और उससे पहले भी काफी मेरे में और उस सब में झगड़ा हुआ था, तो उसने काफी उल्टे सुलटे शब्द मेरे से बोले थे। तो काफी टाइम तक मेरी और उसकी बातचीत बंद रही थी। फिर एक दो तीन दिन वो सही रहा, फिर आज उसने फिर कोई बदतमीजी की और उल्टा सीधा बोलता है। तो मैं बड़े दुखी हूँ संगत जी, बहुत अंतरात्मा की टूट सी गई है। मैं बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और मैं गुरु जी से बार बार मैं प्रार्थना कर रही हूँ, गुरु जी प्लीज कैसे भी करके इसको सद्बुद्धि दो। पता नहीं क्या हो गया है इसको। पहले ये इतना अच्छा बच्चा था कि मेरे से बिल्कुल बदतमीजी नहीं करता था, और अब इसके पापा ने मेरे प्रति इतनी बुरी नफरत, इतनी नेगेटिविटी भर दी है संगत जी, कि पता नहीं वो तो मुझे एक मिनट नहीं देख सकता। ऐसे झगड़ा करता है, मैं उसकी माँ नहीं हूँ या क्या हूँ, इतनी बदतमीजी से बोलता है, धमकी देता है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ संगत जी। इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर रही थी, लेकिन गुरु का बार बार में मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो शुक्राना कर। तो संगत जी मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। और अभी आज पता नहीं क्या हुआ है, मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ, लेकिन आज गुरु जी ने मुझे 2:45 तो उठा दिया था सुबह के। तो मैंने पहले तो गुरु जी का मंत्र
सुना, उसके बाद फिर सुमन साहिब सुना, उसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, फिर सत्संग सुन रही थी मैं। एक आंटी जी का तो वो सिक्के के बारे में बता रही थी, तो मेरे घर में बहुत सारे सिक्के हैं जो गुल्लक में से निकाले हैं, लेकिन मैं कैसे बदलूं क्योंकि मेरा साथ कोई नहीं देता है। सब जब भी मैं किसी काम की कहती हूँ तो सब मेरे पे चिल्लाते हैं। अब मैं कहाँ बदलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जिस दिन गुरुजी अपने हाथ से जाएंगे, मेरे साथ बदल पाएंगे तो मैं बदल दूंगी। अब आगे गुरुजी की मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं। और मैं काफी गुरुजी और पहले मैं बहुत चाय का प्रसाद का भोग लगाती थी, तो टाइम में पता नहीं क्या हो गया मुझे, 1 महीने से मैं इतना आलस आ जाता है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं गुरुजी की मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी का सुबह शाम, और मैं भोग बनवाती हूँ पर मैं लगा नहीं पाती। और गुरुजी की माला वाला चढ़ा के मैं पूजा करती हूँ, लेकिन ना मैं चाय प्रसाद कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। पता नहीं किसी ने गुरुजी के प्रति भी मेरी नेगेटिविटी कुछ ऐसी कर दी है कि मैं गुरुजी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। तो कृपा प्लीज मेहर करो, कृपा करो, मेरे घर में से कल इसको मिटाओ। एक दिन हफ्ता नहीं बीतता और फिर झगड़ा हो जाता है। मेरे पति अंकल हैं, वो बहुत ज्यादा साजिश रचते हैं, बहुत चालू है। मेरे दोनों बच्चों को मेरे खिलाफ कर रखा है संगत जी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी क्या शुक्राना करूँ, अपना दर्द का शुक्राना करूँ, अपने दुख का शुक्राना करूँ या कैसे करूँ। अब आप ही हो जो कुछ करोगे। मैं कितनी बार मेरा मन होता है कि मैं किसी पंडित को दिखाऊं कि बच्चे मेरे से इतनी नफरत क्यों करने लगे। फिर मुझे ये लगता है कि गुरुजी कहते हैं कि कोई पंडित के पास इलाज नहीं है, मेरे पास है। तो गुरुजी प्लीज प्लीज करके आप इस कलेश को मेरे घर में से मिटवाओ। कुछ भी करो पर इस कलेश को मिटवाओ संगत जी। बस मैं ये छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ, और बाकी आगे गुरुजी की मेहर होगी तो फिर शुक्राना करूंगी। और गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी किसी तरीके से इन बच्चों के दिल में से मेरे प्रति नफरत निकाल लो, और मेरे पति को सद्बुद्धि दो, कभी इस घर में झगड़ा ना कराएं, मेरे से नफरत करें, लेकिन इन बच्चों के दिल में मेरे प्रति नफरत ना पैदा कराएं। गुरुजी कृपा करो गुरुजी, मेहर करो। पहले मैं बहुत बड़े मंदिर जाती थी, लेकिन पता नहीं 1-2 महीने से मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। मन ही नहीं होता जाने का। पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है कि मेरे पति अंकल को पता है कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, और वो बहुत जाते हैं या कहाँ कहाँ जाते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। गुरुजी प्लीज अपनी सेवा में मुझे फिर लगाओ, अपने मंदिर पर लाओ, और मेरे घर में सुख शांति प्रदान करो। गुरुजी प्लीज। अब संगत जी मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और सब सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी का मंत्र पढ़ रही हूँ। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय हो, श्री सदा सहाय हो, श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करती है उनके लिए जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बार में मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग कर। तो जो अभी अभी मैंने नाइक आंटी का सत्संग सुना, वो बिल्कुल मेरी जैसी उनकी हालत है, बिल्कुल मेरी जैसी पोजीशन है कि मेरे पे भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को मुझसे अलग करने के लिए। क्योंकि बहुत ज्यादा कभी-कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी-कभी बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। बच्चे और मेरे पति अंकल हमेशा मेरे खिलाफ हो जाते हैं। अब ये कुछ 1 डेढ़ साल से संगत जी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे पति अंकल इतने ढीठ हैं कि 2-2 3-3 महीने तक जब वो
बात नहीं करते। जब उनका मतलब आता है या उनकी फैमिली में उन्हें जाना होता है या शादी या कुछ भी होता है, तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि पूरी दुनिया जहाँ से ज़्यादा वो मेरे को प्यार करते हैं। और जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है, उनकी फिर मुँह से बस ये शब्द निकलते हैं, मैं तुझे कुछ नहीं समझता, तू कौन है? ऐसे-ऐसे शब्द बोलते हैं, मेरी हालत खराब हो जाती है संगत जी। अब मैं क्या करूँ? और बच्चे भी उन्हीं पहले बच्चे मेरी साइड लेते थे। अब पता नहीं उन्हीं की साइड लेते, चाहे वो सही है या गलत है, हमेशा उनकी साइड लेते हैं। तो अभी-अभी एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी कि उनका गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे बच्चों को, तेरे पति को कुछ लोग ब्लैक मैजिक करके अलग करना चाह रहे हैं। तो संगत जी बिल्कुल, बिल्कुल जो उन्होंने बोला है सेम मेरे साथ हो रहा है। ऐसे लग रहा है गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज भेजा है। क्योंकि मैं भी कई बार गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं? मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जो-जो गुरुजी ने कहा कि ये निकाल दे घर से, सब कुछ मैंने निकाल दिया। जो-जो उपाय बताए थे सारे कर दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कि 84 हफ्ते 10 दिन हम खुश रहते हैं, उसके बाद फिर महीनों चले जाते हैं इसी तरीके से। तो मैं परेशान हूँ, बच्चे भी परेशान हैं। पर पता नहीं गुरुजी ने अभी कहा था कि ये जो ब्लैक मैजिक है इसकी वजह से हो रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ देखो, हमने जो-जो उपाय कर सकते थे हमने कर लिए, सारे कर लिए और फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। वो कौन लोग हैं? कितनी बार मुझे सपने में भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाती कि वह है कौन? तो मुझे बहुत महसूस होता है कि हाँ, ब्लैक मैजिक हो रहा है। बहुत महसूस होता है मेरे को, मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, बच्चों पे हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो मेरे लिए जान छिड़कते थे, अब पता नहीं उन बच्चों को क्या हो गया। और तो और संगत जी, मेरा डॉग जो मैंने ही पाला है उसको, इतना बड़ा मैंने किया है उसको, उसके हर चीज़ का ख़्याल मैं रखती हूँ, वो मेरे से दूर भागता है। क्योंकि बीमार होता है तो मैं उसको दवा देती हूँ, डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और कोई भी कुछ होता है तो उसे लगता है पता नहीं ये मेरे को दवा क्यों देती है, क्या उसके उसके ऊपर भी किसी ने नेगेटिविटी कर दी है। वो मेरे से दूर भागता है, मेरे पति अंकल से चिपकता है जाके। और जबकि मेरे पास से हटता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा संगत जी, डॉग तक नहीं छोड़ा लोगों ने, कौन है ये? मैं कुछ नहीं बोलूँगी संगत जी, गुस्सा बहुत आता है, बहुत आता है। किसी के हँसते-खेलते परिवार को लोग क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते? क्या किसी का हमने बिगाड़ा है? मैं तो कभी किसी का वो भी नहीं सोचती, जो खुश है अपने घर खुश है, हमें अपने घर खुश है, अपनी-अपनी खुशी में खुश रहो। क्यों लोगों को इतनी जलन होती है कि वो इस तरीके के ब्लैक मैजिक करके एक हँसते-खेलते परिवार को बर्बाद करने की सोचते हैं। संगत जी मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती। परेशान इतनी हो गई हूँ, मुझे एहसास होता है कितनी बार, और इतने मेरे को ना साँप दिखाई दिए थे 3 दिन लगातार, इतने सारे साँप दिखाई दिए थे, तरह-तरह के साँप दिखाई दिए थे। और एक बार तो मुझे काट भी लिया था सपने में साँप ने। पता नहीं कैसे अजीब-अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं, बहुत अजीब-अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं, जो ये पूर्ण अमावस्या गई है उससे। तो उसके बाद से मेरे को बहुत बुरे-बुरे सपने दिखाई दे रहे हैं। संगत जी मेरी ना वो आई थी ननद, तो वो मुझे उस पे पहले भी शक था और अब भी शक है। तो बहुत सालों बाद मेरा और उसका पैचअप हुआ था, क्योंकि इसी वजह से मैं आना-जाना मैंने छोड़ दिया था। तो संगत गुरुजी का ना 1 दिन पहले ही मेरे पे वो आया था कि तेरे यहाँ लेडी आएगी और तू वॉशरूम यूज़ करेगी और वो ब्लैक मैजिक करेगी। तो संगत जी उसने 3 बार वॉशरूम मेरा यूज़ किया। मैंने अंकल जी, पति अंकल को बताया, बोले नहीं-नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। मैंने कही चलो फिर, वो मानने वाली तो थी नहीं, क्योंकि उनको तो बस उनका परिवार और उनकी फैमिली ही सच्ची दिखती है, मैं तो कभी उन्हें दिखी नहीं। इसलिए मैंने कही कोई बात नहीं। मैंने बस गुरुजी ने मुझसे ये कहा था कि तू ना वो चौखट पे तेल छिड़क देना, वो आएगी ब्लैक मैजिक करेगी, लेकिन तू चौखट पे ना वो तेल डाल देना। मैंने दोनों बड़े गेट पे, छोटे गेट पे, दोनों पे मैंने तेल डाल दिया। गुरुजी का जो जल प्रसाद है मैंने पूरे घर में कोने-कोने में छिड़का। कि मैं डरी हुई थी, वो बहुत पहले से ही कर रही है, क्योंकि मैं पहले इतनी हँसती-खेलती लड़की थी जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से मैं डिप्रेशन में चलती चली गई, क्योंकि उसने मेरे सामने मैंने देखा था उसको, कुछ मिट्टी की मटकी होती है, उसपे कुछ जलाते हुए, डालते हुए, मैंने अपनी आँखों से देखा था, तब से मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी और अब भी पता नहीं क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फिर मैं पूरे घर में मैंने ना जल प्रसाद डाला, पूरे एक-एक कोने में मैंने जल प्रसाद डाला उनके आने से पहले। वो सुबह ही सुबह 4 बजे उठ के, क्योंकि वो 11 बजे तक आ गई थी, वो उनके बेटे तो 3-4 लोग आए थे। और फिर संगत जी मैं जब वो जल प्रसाद
डाल के तो मैं बाहर गई थी किसी काम से। तो मैं अंदर आई तो मुझे ना बटरफ्लाई मरी हुई मिली, व्हाइट पे ब्लैक डॉट वाली। मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरा संकट काट दिया, बिल्कुल संकट काट दिया और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये इतनी मीठी-मीठी बोल के मैं इनकी सगाई में चली गई, शादी में उनके बेटे की में, और वहाँ से आके जो मेरे पति अंकल का रूप चेंज हुआ है, इतनी बदतमीज़ी की है कि मैं पूरी तरीके से टूट के चकनाचूर हो गई, क्योंकि एक इंसान इतने दिल और जान से तुम्हारे घरवालों की रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके बाद तुम आके पूरा एहसान फरामोश हो गए हो। मुझे बहुत दुःख हुआ, मैंने गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी से बहुत नाराज़ हो गई थी कि गुरुजी इस तरीके से चालाकी चलते रहे तो मैं तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं वो होंगी, मैं तो डिप्रेशन में चलती चली जाऊँगी, ऐसे कैसे होगा? फिर बच्चे भी मेरे मेरा इतना साथ देते थे और बच्चे भी 2-3 साल से पता नहीं उन्हें भी क्या हो गया है कि वो गलत और सही का वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते, सारी गलती होती है उनकी और मेरे ऊपर डाल देते हैं। तो मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ संगत जी। तो गुरुजी जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, प्लीज़ गुरुजी आप उसे रोको। अब नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं बर्दाश्त होता। बच्चे की बेटी की शादी होने वाली है और इस तरह का माहौल है, तो मुझे बिल्कुल, मैं ये समझ लो कि मेरा बिल्कुल, ना मैं हँस रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बच्चे के साथ बोल लेती हूँ, लेकिन हम में भी, बच्चों में और मेरे में भी कोई छोटी-सी बात होती है, उस पे झगड़ा हो जाता है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। गुरुजी मैंने आप और मैसेज गुरुजी बिल्कुल मेरे ऊपर भेजते हैं। वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ। तू समझती है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मैं तेरे एक-एक कष्ट को काट रहा हूँ। पर गुरुजी मेरा कष्ट कैसे काटेगा? मैं बहुत परेशान हूँ। ये ब्लैक मैजिक करने वालों ने ना मेरी नाक में दम कर रखी है। प्लीज़ गुरुजी इन्हें रोको। प्लीज़ गुरुजी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन्हें रोको। इनको कुछ ऐसा सबक सिखाओ, खुद के ऊपर बीतेगी ना तब ये रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। तो ये मेरा सत्संग था। और संगत जी एक और सत्संग है कि मेरी बेटी की शादी है तो ज्वेलरी लेने गए थे, तो हमारे बजट से ऊपर जा रही थी। तो मैं वहाँ पे, और वो मेरी बेटी को वो पसंद आ रहे थे। तो मेरे को ना ऐसा लगा कहीं, क्योंकि बच्चे तो नहीं समझते हैं कि माँ क्या होती है, माँ का दिल क्या होता है। पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से या किसी की वजह से बच्चे थोड़े से खफा हुए हैं। तो मैं गुरुजी का ना मंत्र जाप करने लगी। मैं गुरुजी इसको ये सब पसंद आ रहे हैं और तुम आप ना इस मेरे ही बजट में इसको दिलवा दो जिससे इसका दिल दुखी ना हो। तो काफ़ी बहस हो रही थी ज्वेलर में और हम में। तो फिर बोला कि अच्छा चलो ना आपका ना हमारा इस रेट में ले लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी का मैं मंत्र जाप कर रही थी और बिल्कुल जो हम चाह रहे थे उसी रेट में उसने दे दिया। तो ये चमत्कार मैंने गुरुजी का देखा है, लेकिन मेरे घर का कलेश खत्म नहीं हो रहा। गुरुजी प्लीज़ इसे खत्म करो। संगत जी अब मैं ना दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और महामंत्र के साथ मैं गुरुजी का महामंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।